नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना के जवानों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शॉपिंग मॉल में फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 को दबोचा। जिले के 2 प्रखंडों में बनाया गया 7 पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। आग से झुलसे किसान के इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत। और डीआरएम ने किया थावे जंक्शन का निरीक्षण। जीआरपी द्वारा जब्त गाड़ियों को प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में गोपालगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में नारे लगाए। गोपालगंज मिंज स्टेडियम से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई तथा प्रमुख चौक चौराहों से होकर तिरंगा यात्रा गुजरी। सेना के जवानों के सम्मान में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सभी के हाथों में तिरंगा झंडा तथा लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा में सांसद आलोक कुमार सुमन, सदर विधायक कुसुम देवी, एमएलसी राजीव कुमार, भाजपा एवं जदयू जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी और आदित्य शंकर शाही, प्रकाश लाल श्रीवास्तव, आनंद बिहारी श्रीवास्तव समेत सैकड़ों नेता एवं बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम से निकाली गई तिरंगा यात्रा पूरे शहर के चौक चौराहों से होकर गुजरी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि देश की जनता और सेना के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के नवतन पंचायत अंतर्गत बिलरुआ गांव की रहने वाली चंदा यादव ने अपनी मेहनत और लगन से एक नई उपलब्धि हासिल की है। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TR3 के तहत वनस्पति विज्ञान की प्रवक्ता पद पर उनका चयन हुआ है। उन्होंने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिवान से शिक्षक पद पर योगदान किया है। चंदा यादव वनस्पति विज्ञान में MSc और BEd M.Med की डिग्री धारक हैं। उनकी इस उपलब्धि ने क्षेत्र और प्रखंड का नाम रोशन किया है। चंदा यादव के पति डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव PMCH में चिकित्सक हैं और ससुर डॉक्टर रामवचन यादव ने उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गोपालगंज शहर के आजाद नगर मोहल्ले में गुरुवार की देर शाम हुई शॉपिंग मॉल पर ताबड़तोड़ फायरिंग मामले का उद्भेदन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि फायरिंग में प्रयुक्त देसी कट्टा, कारतूस व बाइक भी बरामद कर लिया है। उद्भेदन की जानकारी देते हुए नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि उक्त फायरिंग शॉपिंग मॉल के संचालक के बड़े भाई ने ही संपत्ति विवाद में कराई थी। बता दें कि सिवान जिले के बढ़हरिया थाने के फाजिल टोला निवासी शॉपिंग मॉल के संचालक कमरे आजम और सोनू शहर के आजाद नगर में शॉपिंग मॉल चलाते हैं। रोज की तरह वह देर शाम अपने शॉपिंग मॉल पर बैठे हुए थे, तभी 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उनकी दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने उनके दुकान के सामने फायरिंग करते हुए चले गए। पुलिस ने तुरंत CCTV से पहचान कर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी, जहां पुलिस ने शुक्रवार की देर रात मांझागढ़ थाने के भोजपुरवा गांव में छापेमारी करते हुए शमीम आलम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस शमीम से पूछताछ के आधार पर उसी गाँव के मुराद, उसी गाँव के गुलाब हुसैन व उसी थाने के प्रताप हुसैन, गाँव निवासी राजीक हसन गुड्डू तथा थावे थाने के उदंत राय के बंगरा गाँव निवासी अभिषेक कुमार व अनुज पांडे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त हो रहे एक देसी कट्टा, एक कारतूस व एक बाइक बरामद की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सोनू व राजू दोनों भाइयों के बीच काफी दिनों से संपत्ति विवाद चल रहा था। सोनू को रास्ते से हटाने के लिए राजू ने अपराधियों को 2 लाख में भाई की हत्या की सुपारी दी थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस द्वारा उक्त मामले में 2 FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट व दूसरा दुकान पर फायरिंग का है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। सदर अस्पताल परिसर के बैठक सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर पेशेंट स्टेक होल्डर के सदस्यों के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने कहा कि पेशेंट स्टेक होल्डर के सदस्य फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे हैं। बैठक में C4 की जिला प्रतिनिधि न्याय कुमारी द्वारा PPT के माध्यम से PSP के कार्यों की उपलब्धि को बताया गया। वो बोली कि जिले में PSP की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हुई थी। आरंभ में जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ परिचर्चा कर रोगी हितधारक मंच की अवधारणा साझा की गई थी। वहीं PMC के सदस्यों ने अपने अनुभव को साझा, जिसमें मुखिया संदीप यादव, ग्रामीण चिकित्सक अनिल कुमार सहित कई सदस्यों ने अपने अनुभव को साझा किया।
फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार श्रीपुर थाने के गणेश डूमर गांव में 4 दिनों पूर्व बुधवार को रुपए की लेन देन में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया गया है, जहाँ इलाज चल रहा था। दोनों पक्षों के घायलों ने अलग अलग लिखित शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें पुलिस ने घटना के 4 दिनों बाद शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की, जहाँ दोनों पक्षों के 10 लोगों को नामजद किया गया है। दोनों पक्षों के घायलों में चुलबुली कुमारी, उनके पिता विश्वनाथ रंगवा और दूसरे पक्ष के गुलाब मियां की पत्नी शेरा खातून शामिल है। इस संबंध में प्रथम पक्ष के विश्वनाथ रंगवा की पत्नी भागमनी देवी ने गांव के ही निवासियों पर पुराने विवाद को लेकर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के गुलाब मियां की पत्नी शेरा खातून ने आरोप लगाते हुए बताया है कि करीब 8 माह पूर्व विश्वनाथ रंगवा अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे, जिससे मांगने पे मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों लिखित शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की छानबीन चल रही है। लेबर कोड के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल अब 19 जुलाई को होगी। उक्त बातें पूर्व पार्षद सह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक बिहार के उपाध्यक्ष श्री ताहिर हुसैन ने कही। श्री ताहिर हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के मजदूरों के हितों में पूर्व से बने 44 लेबर कानूनों को हटाकर पूंजीपतियों के हित में 4 लेबर कोड बनाए जा रहे थे, जिसमें मजदूरों का अधिकार समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य मांगों में पुराने पेंशन योजना बहाल करने, बोनस, भविष्य निधि का भुगतान और पात्रता पर सभी अधिकतम सीमाएं हटाने, ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाने, मूल्य वृद्धि नियंत्रण करने, खाद्य पदार्थों, दवाइयों, कृषि इनपुट और मशीनरी जैसे आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाने, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग, सरकारी विभागों के निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर के ये हड़ताल की जाएगी। श्रीपुर थाने के सोनगढ़वा गांव निवासी 70 वर्षीय किसान हरिनारायण सिंह की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार की देर शाम मौत हो गई। वे गेहूं के डंठल जलाने के क्रम में बुरी तरह झुलस गए थे। शनिवार की सुबह किसान का शव घर पहुंचा। उनके पुत्र लोहा सिंह ने बताया कि गुरुवार को सीमावर्ती कटिया थाने के चौतरवा गांव के चंवर स्थित खेत में गेहूं की फसल कंपाइन से कटवा गए थे। गुरुवार को गेहूं का डंठल जलाने के लिए खेत में गए थे। डंठल जलाने के क्रम में वो बुरी तरह झुलस गए थे, जिन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर किया था। थावे जंक्शन पर हो रहे अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का निरीक्षण डीआरएम वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को किया। थावे जंक्शन पर उन्होंने स्टेशन पैनल, रिले रूम, आईपीएस रूम, पॉइंट्स क्रॉसिंग, चाबी हस्तांतरण, अनुरक्षण पंजिका, निरस्तीकरण काउंटर एवं रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को नियमित वीआईपी रूम, महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय, पैदल ऊपरीगामी पुल, प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण, यात्री छाजा एवं स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर लगी पीपी शेल्टर व आरसीसी बेंच, वाटर बूथ, डस्टबिन, पंखे एवं विद्युत प्रकाश समेत स्टेशन सुंदरीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या के अनुरूप यात्री शेड बढ़ाने और अतिरिक्त बेंच लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्टेशन भवन एवं स्टेशन परिसर में साफ सफाई रखने एवं कूड़ा कचरा प्रबंधन का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया और पार्किंग शुल्क की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने शौचालय पर बड़ा नेम बोर्ड लगाने, जीआरपी द्वारा जब्त गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पर से हटाने, टिकट काउंटर के अंदर लगे 2 एटीवीएम को चालू कराने एवं उसके ऊपर सूचना बोर्ड लगाने, प्लेटफॉर्म की सभी वायरिंग को कवर करने, स्टेशन भवन की दीवारों पर लगे अनावश्यक पोस्टरों को हटाने एवं उनकी पेंटिंग करवाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति कौशलेश सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय राकेश रंजन, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रमेश पांडे, स्टेशन अधीक्षक योगेंद्र सिंह व राजेश कुमार, डीसीआई विशाल कुमार सिंह सहित आरपीएफ और जीआरपी के अलावा रेल कर्मी मौजूद थे। जिला गंगा समिति गोपालगंज के तत्वावधान में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2025 को जिला स्तरीय गंगा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा भाषण, क्विज एवं चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 के छात्र छात्राओं को 17 मई को उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उनके विद्या से संबंधित पठन एवं लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय लाइन बाजार हथुआ के छात्र शिवम कुमार, द्वितीय पुरस्कार हाई स्कूल शाहपुर प्रखंड सिद्धवलिया की खुशबू कुमारी,
और तृतीय पुरस्कार वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज की छात्रा नंदिनी कुमारी को दिया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूढ़ी कुचायकोट की शिक्षिका प्रियंका कुमारी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय झांझवा प्रखंड सिधवलिया की शिक्षिका शिल्पी कुमारी थी। वहीं चित्रकला की विधा में +2 उच्च विद्यालय साखो रामदास उच्च गांव के छात्र राजकुमार बैठा, वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज की छात्रा नीतू कुमारी को द्वितीय और श्री बद्री नारायण स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरिया प्रखंड भोरे की छात्रा विंध्यवासिनी कुमारी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना के जवानों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शॉपिंग मॉल में फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 को दबोचा। जिले के 2 प्रखंडों में बनाया गया 7 पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। आग से झुलसे किसान की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत। और डीआरएम ने किया हामे जंक्शन का निरीक्षण। जीआरपी द्वारा जब्त गाड़ियों को प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।